So today's lecture is starting from derivation tree. Okay, so the first topic is derivation tree. What we have to do in this topic, the first we have complete the definition of derivation tree. In definition, write down a derivation tree for a CFG context free grammar, that is G equal to Vn sigma P S is a tree satisfying the following conditions. First condition is every vertex has a label with level which is a variable or terminal or null. Second point, the root has level s starting symbol. S इज स्टार्टिंग सिंबल, तो जो रूट है उसका लेवल क्या होगा, एस होगा, और एस क्या है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग सिंबल है. इफ द वर्टेक्स इज द वर्टेक्सेस, जो वर्टेक्सेस हैं आपके पास, अगर उनको हम देखते हैं n1 n2 एंड सो ऑन n k written with labels, जो उनके लेवल्स हैं वो सपोज x1 x2 एंड सो ऑन xk आर द sons of vertex n with a label capital A, then A produce x1 x2 and so on xk is a production in P. The level of internal vertex is a variable. जो इंटरनल वर्टेक्स है उसका लेवल क्या होगा, वेरिएबल होगा. तो लास्ट पॉइंट है, वर्टेक्स n is a leaf if its level is small a that belongs to sigma or null n is the only son of
its father if level is null। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो डेरिवेशन ट्री के बारे में। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। एवरी वर्टेक्स हैज लेवल विच इज अ वेरिएबल। हर एक वर्टेक्स का एक लेवल होगा। हर एक वर्टेक्स का जो वर्टेक्स बनेगी या जिसे नोड भी बोलते हैं उसका एक लेवल होगा जो वेरिएबल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है या फिर नल हो सकता है। जो रूट है वो स्टार्टिंग सिंबल होगा। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करें तो ग्रामर से जो हम लेंगे उसके हिसाब से। अगला है जो वर्टेक्सेस है वर्टेक्सेस हैं उनको हम n1 n2 n के जो लिख रहे हैं उनका लेवल x1 x2 sk है। आपके पास जो नंबर ऑफ द वर्टेक्सेस हैं और द सन ऑफ द वर्टेक्स n, तो वो n वर्टेक्स के सन होंगे सारे के सारे। ठीक है, जो भी लेवल होगा। तो इसका मतलब जो है विद लेवल ए के साथ में ए जो है उसके, ये अगर ए का प्रोडक्शन है x1 x2 x के, तो ए पेरेंट हो गया, उसके सारे चिल्ड्रन होंगे x1 x2 x के लेफ्ट टू राइट। ये इसका मतलब है कहने का। ठीक है, जो इंटरनल वर्टेक्स है वो हमेशा वेरिएबल होगी, तभी वो आपके पास एक्सटेंड होगी आगे जाके। अब वर्टेक्स एन इज अ लीफ, एक लीफ होगी। इफ इट्स लेवल इज, अगर लीफ कब होगी, जब वहां टर्मिनेट हो जाए या फिर नल हो जाए। ठीक है, एन इज द ओनली सन ऑफ इट्स फादर इफ लेवल इज नल। नल है तो वही उसका फादर है आपके पास। ऑर्डरिंग की हमने बात की थी, तो ऑर्डरिंग क्या होगी, लेफ्ट से लेके राइट तक होगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। कंस्ट्रक्ट अ डेरिवेशन ट्री whose yield is a a b b a a for the grammar s produce a capital A s small a capital A produce s b a s s b a। तो मुझे क्या जनरेट करना है, जनरेट करना है ए ए बी बी ए जो लीफ पर हो जाए। तो ए ए बी ए कैसे जनरेट होगा, पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन ट्री डिजाइन कर लेंगे। एस से प्रोड्यूस हो रहा है ए ए एस। ऐसे स्टार्टिंग होता है, केबल ए नहीं ले सकते, केबल ए लेंगे तो ओनली ए हो गया ए ए एस। अब इस ए की जगह मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए है। इस इस ए की जगह ए चाहिए और ए के बाद बी आ जाए। तो इस ए को रिप्लेस मैं कर सकता हूँ या तो एस एस से, बी ए से तो नहीं कर सकता, या तो एस एस से या फिर एस बी ए से। अगर एस एस से करता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, एस बी ए से करता हूँ तो देखो, तो एस बी ए से अगर करके देख लूँ तो एस बी ए आ जाएगा, तो एस की जगह ए आ जाएगा, तो दो ए होगा, बी ए बचेगा, बी और ए। फिर ए को हम रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, ए को और एस को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ए और एस 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 को रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं, एस को रिप्लेस हम कर सकते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए से रिप्लेस कर लेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं इसको करके हम। ए का प्रोडक्शन हो गया ए, कैपिटल ए की जगह मैंने रख दिया एस बी ए। ठीक है, और ये है एस हमारे पास। ए, इस एस को रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए से, स्मॉल ए, बी बचा है ए और एस, है ना। लेफ्ट से ही कर रहे हैं, ए और एस बचा है। ए को रिप्लेस हम किससे कर दें कि मेरे पास क्या आ जाए, बी आ जाए, बी और ए। तो ए को रिप्लेस कर सकते हैं बी ए से, तो ए ए बी, ए को रिप्लेस कर दिया मैंने बी ए से, एस। अब एस को रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए से, ए ए बी बी ए एस, ये आ जाएगा। इसी का ट्री बनाना, ट्री रूट से शुरू होगा एस से। तो एस का हमारे पास एस रूट हो गया, इसका लेवल हो गया ए, देन कैपिटल ए, देन एस, ये आ गया आपके पास। अब ए को रिप्लेस आपने किससे किया था, ए को रिप्लेस कर दिया एस बी ए से। तो ए को रिप्लेस कर दिया था एस बी और ए से, कैपिटल, है ना। इसको रिप्लेस कर दिया था स्मॉल ए से। इस ए को रिप्लेस आपने किससे करा था, बी ए से, तो बी एंड ए। इस एस को रिप्लेस आपने करा था ए से। तो अगर कलेक्ट करें तो लेफ्ट से राइट क्या करते हैं, ए देन बी देन बी देन ए एंड ए। तो यहाँ से आप चलेंगे, ये ए आपके पास हुआ पहला, फिर ये ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ये ए हो गया,
फिर ये ए हो गया, फिर ये हो गया, तो आपके पास स्ट्रिंग पूरी आ जाएगी ए बी बी ए, जो इस ट्री से ड्राइव हो रही है। तो ये डेरिवेशन ट्री हो गया। अब डेरिवेशन ट्री टू टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन का क्या मतलब है कि लेफ्ट से केवल आप पहले हर एक सिंबल्स को लेफ्ट से, जैसे जैसे अभी हमने किया था लेफ्ट से ओपन किया था, तो हर एक को रिप्लेस हम कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। और राइट डेरिवेशन में क्या होगा, हम हमेशा राइट से उसको रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट क्लियर हो गया होगा। तो लेफ्ट का एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करना है बच्चे, से एस प्रोड्यूस 0 बी 1 ए, ये आपके पास ए प्रोड्यूस 0 0 एस 1 ए, एक ये है मेरे पास प्रोडक्शन। बी प्रोड्यूस 1 1 एस 0 बी बी। स्ट्रिंग चाहिए मुझे, फॉर द स्ट्रिंग 0 0 1 1 0 1 0 1, ये स्ट्रिंग हमें चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन इसका लेते हैं हम लेफ्ट मोस्ट के लिए। तो स्टार्टिंग एस से करते हैं, एस स्टार्ट होगा 0, हाँ या तो 1 से ए से, तो 0 पहले चाहिए तो 0 बी से स्टार्ट किया 0 बी। अब बी को केवल रिप्लेस, लेफ्ट से जो पहला सिंबल पड़ेगा उसको रिप्लेस करना है 0। बी का रिप्लेसमेंट है या तो 1 या फिर 1 एस या 0 बी बी, तो मुझे 0 चाहिए तो 0 बी बी रखेंगे इसको, 0 बी एंड बी। अगला रिप्लेसमेंट हो गया। अब क्या चाहिए मुझे, 1, तो इसका रिप्लेसमेंट हम क्या देखेंगे, इसका रिप्लेसमेंट केवल 1 हो सकता है और इसका रिप्लेसमेंट 1 एस हो सकता है। तो केवल 1, तो यहाँ बी बचेगा, तो 1 एस से कर दें क्योंकि आगे 1 1 चाहिए, और एस का 1 ए हो जाएगा, और फिर 0 चाहिए होगा मुझे। तो ये आप हिट एंड ट्रायल एक बार लिख के देख लेंगे, अगर नहीं आएगा तो दूसरा रख लेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही रखना जरूरी है। तो 1 एस हमने रख लिया और एक बी बचा, फिर एस से रिप्लेस किया हमने 0 0 1। इस एस को रिप्लेस हम किससे कर दें, एस को रिप्लेस हम कर सकते हैं 0 ए और 1 ए से। तो मुझे क्या चाहिए, 1 1, तो 1 ए से रिप्लेस कर दिया मैंने। फिर बी, ए को रिप्लेस किससे कर दें, जो यहाँ चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 0 चाहिए, तो केवल 0 हो सकता है। तो फिर बी का क्या हो जाएगा ये देखना है, या 0 एस हो सकता है। मैं 0 एस कर दूं, मैं भी हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, कहीं नहीं आएगा तो उसे वापस भी मुझे जाना पड़ेगा। तो ए को क्या कर दिया मैंने, 0 एस, फिर बी, तो 1 1 1 1 0। अब रह गया 1 0 1, तो एस और बी से मिला के मुझे क्या चाहिए, 1 0 1। तो 1 ए कर दें, तो 1 ए कर दें, ए को 0 कर देंगे और बी को 1 कर देंगे, तो इतना ही चाहिए। एस प्रोड्यूस 0 0 1 1 0। एस को रिप्लेस कर दें हम किससे, अभी हमने कहा था एस को 1 ए से, 1 ए से रिप्लेस कर दिया बी। अब यहाँ तक स्ट्रिंग पहुंच गई, 0 और 1 चाहिए, तो ए को आप 0 कर दीजिए, बी को 1 कर दीजिए। तो लेफ्ट से ही करते जा रहे हैं, देखो लेफ्ट लेफ्ट से एक एक सिंबल्स को। तो हमने करा 0 0 1 1 0 1, ए को कर दिया 0, देन बी रह गया आपके पास। अब बी को कर देंगे, तो 0 0 1 1 0 1 0 और ये 1, तो ये स्ट्रिंग आ गई। ये लेफ्ट मोस्ट से आई। अगर इसी को राइट मोस्ट से करना होता तो आप क्या करते हैं, राइट से इसको ओपन करते चले जाते हैं, राइट वाले से करते चले जाते हैं। क्लियर है, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। सपोज सेम एग्जाम्पल ही है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं राइट मोस्ट से। सबसे पहले एस प्रोड्यूस करेगा आपके पास 0 बी, राइट सिंबल मीन सबसे राइट में बी है तो बी को रिप्लेस करा। बी को किससे रिप्लेस करेंगे कि मुझे राइट से चाहिए, तो बी को कर दिया मैंने 0 बी बी से, 0 बी बी, ये बी रिप्लेस हो गया। अब इस राइट वाले को रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने 1 से, सपोज 0 0 वी 1, 1 आ गया लास्ट में क्योंकि मुझे 1 चाहिए था, तो 1 आ गया। राइट मोस्ट कर रहा हूँ, राइट से कर रहा हूँ। फिर इस बी को रिप्लेस करना है मुझे। अब इस बी को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, लास्ट वाला जो मेरे पास बी है, इसको देखते हैं हम किससे कर सकते हैं, या तो 1 से कर सकते हैं, या 0 1 1 से, या 1 एस। तो 3 0 तो नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं 1 एस से कर देता हूँ इसको। केवल 1 कर दूंगा तो खत्म हो जाएगी यहाँ, तो एक ही ऑप्शन बचा है 1 एस। तो 0 0 1 एस, ये 1 1 एस 1। अब एस को किससे करते हैं रिप्लेस, एस मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पर चाहिए 2 1, तो एस को कर देंगे 1 ए से रिप्लेस, 0 0 1 ए 1।
1A, सॉरी एक तो 1 था ही, 1A1। अब A को रिप्लेस किससे करते हैं, ये देखना है। A को रिप्लेस किससे करते हैं हम, मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो केवल 0 तो खत्म हो जाएगा, 0S, 0011 0S1। अब राइट से चलिए, तो राइट में S बचा है, S को यहाँ तक आ गया 0000, ये 1 भी हो चुका है, 10 चाहिए, तो S को किससे करते हैं कि 10 चाहिए, तो 1A से कर दीजिए S को, तो दिस इज 00110, S को कर दिया 1A से रिप्लेस 1। अब राइट में ये रह गया, इसको किससे करते हैं 0 से रिप्लेस, तो पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी 00110101। तो जो आपको स्ट्रिंग चाहिए स्ट्रिंग आ गई, बट राइट से करते आए, राइट से जो सिंबल्स पड़ा उसको करा, यहाँ से लेफ्ट से करा, इधर से राइट से करा, तो दिस इज कॉल्ड राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो 2 टाइप्स के डेरिवेशन हो गए आपके, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब इन डेरिवेशंस के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एम्बिग्यूटी का। एम्बिग्यूटी क्या होती है कि अगर एक ही ग्रामर से एक से ज्यादा ट्री बन जाए तो उसको हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। तो टॉपिक है एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एम्बिग्यूटी, तो अभी एम्बिग्यूटी को जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक ग्रामर से वन ग्रामर वी हैव मोर देन वन ट्रीज देन इट इज कॉल्ड एम्बिग्यूट ग्रामर। ठीक है, सपोज ये है। अब मुझे स्ट्रिंग करनी है, फॉर द स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग बनानी है a प्लस ए इंटू बी, ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो मीन्स लीप पर ये स्ट्रिंग आ जाए, स्टार्टिंग सिंबल एस से होगा, एस, एस का मैंने ये ले लिया, एस से हो गया एस प्लस एस, इस एस को रिप्लेस कर दिया ए से, ए हो गया ए, देन प्लस, अब क्या चाहिए ए इंटू बी, तो इंटू वाला मीन्स ये रिप्लेस कर दिया इसको एस इंटू एस, इस एस को ए लिख दिया, इस एस को बी लिख दिया, तो मेरे पास आ गया ए प्लस ए इंटू बी, आ गया रिप्लेस, एक ट्री बन गया। तो एस, मैं पहले एक ट्री ले लूं, एस इंटू एस, इस एस को रिप्लेस कर दूं मैं एस प्लस एस से, ये हो जाएगा ए, इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया मैंने बी, तब भी है ए प्लस ए स्टार बी। अब 2 डिफरेंट ट्री है, देखो ये ट्री लेफ्ट में केवल 1 0 1 2 लेवल तक गया, ये लेफ्ट में 0 1 2 3 लेवल तक गया है, तो 2 डिफरेंट ट्रीज बन गए। तो ये ग्रामर क्या होगी आपके पास, एम्बिगस ग्रामर हो गई। तो किसी भी ग्रामर में अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्री डिजाइन हो जाए देन इट्स ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगस ग्रामर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं एम्बिग्यूटी का ही, ग्रामर का, कि एम्बिग्यूट है कि नहीं, अगर ये चेक करना है, सपोज एस प्रोड्यूस एस बी एस एंड ए फॉर स्ट्रिंग ए बी ए बी ए बी ए। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के लिए देखना है कि ग्रामर आपके पास एम्बिग्यूट है कि नहीं। तो एस से स्टार्ट करते हैं, एस बी एस, ये हो जाएगा, इस एस को ए लिख दिया, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद बी, फिर ए बी चाहिए, तो इस एस को फिर से ओपन कर लिया, एस बी एस, ए बी फिर ए चाहिए, इसको फिर से हमने ए लिख दिया, बी, इस एस को फिर से ओपन कर लिया हमने, एस बी एस, ए बी ए बी, ए बी ए बी, फिर ए बी चाहिए, इसको ए कर दिया, ए बी, लास्ट में ए चाहिए, इसको ए कर दिया, एक ट्री बन गया। क्या और डिफरेंट ट्री बन सकता है, देखते हैं, एस बी एस, इसको फिर से लिखते हैं अगर हम, एस बी एस है, एस बी एस, तो लास्ट में तो ए, अगर इसको नहीं खोला मैंने ए, तो ए बी लास्ट वाला आ गया, है ना। अब बी ए चाहिए, बी अगर इसको ए लिख दिया तो बी ए, ये भी पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया 4, लास्ट के 4, ए बी ए बी ए बी ए बी, लास्ट से मैं चल रहा हूँ। अब ए बी ए और चाहिए, तो इस एस को हम ओपन कर दें, ठीक है, एस ए एस, तो ये हो जाएगा ए एस बी एस, सॉरी एस बी एस, ये हो जाएगा ए, और इसको भी ए, तो ए बी ए, ए बी ए हो गया, फिर बी बी ए बी ए, स्ट्रिंग आ गई भाई, 2 डिफरेंट ट्री बन गए।
तो जब दो अलग अलग ट्री बन जाए दो, तो आप क्या बोलेंगे इसको? एम्बिगुएट ग्रामर। तो ये एम्बिगुएट ग्रामर होती है। इसमें अगला है इनहेरेंट एम्बिग्यूटी। इनहेरेंट एम्बिग्यूटी, इनहेरेंट एम्बिग्यूटी। सो इसकी डेफिनेशन लिख लें। A language is a language that only admits ambiguous grammars is called an inheritance inherently ambiguous language। तो इनहेरिटेंस एम्बिगस कुछ नहीं है, वो ग्रामर जो केवल केवल एम्बिग्यूटी को ही करे, एम्बिग्यूटी के सिवा और किसी को ना करे। मींस उसमें हर ग्रामर ऐसी हो जिसके एक से ज्यादा ट्री बन जाए, तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस लैंग्वेज बोलेंगे। और वहां पर जो भी एम्बिग्यूटी होगी वो एम्बिग्यूटी कहलाएगी इनहेरेंट एम्बिग्यूटी। ठीक है। अब अगला है कि हम कैसे इसको रिमूव करें। इन अब अगर कहीं एम्बिग्यूटी दी है आपके पास, अगर एम्बिगुअस आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर है, तो एम्बिगुअस टू अनएम्बिगुअस कराना है आपको। अनएम्बिगुअस सीएफजी करना है। तो इसका क्या तरीका है? तो इसका तरीका ये है कि ग्रामर को आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा और कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसमें रूल्स क्या है, वो रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल्स है आपके पास जो ऑपरेटर है, प्लस हो गया और आपके पास स्टार हो गया, यही दोनों ऑपरेटर यहाँ यूजर है, इज लेफ्ट एसोसिएटेड करते हैं इनको। मीन्स केवल लेफ्ट से ही ये एसोसिएट होंगे, राइट से एसोसिएट नहीं होंगे। अगर ये लेफ्ट एसोसिएट हो गए, ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव हो गए, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसका से अगर आपके पास कहीं पावर वाला आ रहा है, इज राइट एसोसिएटिव है, इसे राइट एसोसिएटिव लेंगे हम। ठीक है। अगला है प्रेसिडेंस का ध्यान रखेंगे। जो हमारे पास सिंबल्स हैं उसमें प्रेसिडेंस, तो आपके पास सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी होगी? तो जो प्रेसिडेंस है आपके पास, उस प्रेसिडेंस का ध्यान रखेंगे। तो प्रेसिडेंस विल टेक केयर। अगर ये चीजें देख लें आप, ये तीनों चीजें 1 2 3, तो आपके पास जो ग्रामर है उसकी एम्बिग्यूटी दूर हो जाएगी, वो अनएम्बिगियस ग्रामर कहलाएगी। तो प्रेसिडेंस को ध्यान देख लें आप। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा है, अगर आपके पास वैसे कोई ग्रामर दी है तो वो रिमूव नहीं होगी। जैसे सिर्फ दो एग्जाम्पल ये थे, जहाँ जिस एग्जाम्पल में आपके पास प्लस स्टार आ जाए, ठीक है, पावर आ जाएगी, वहां तो इजीली रिमूव हो जाएगी। और जहां नहीं आएगा तो वो तो अनएम्बिगस कहलाएगी, तो वो आपके पास इनहेरेंट एम्बिगस लैंग्वेज होगी। ठीक है। तो अब यहीं तक करते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद में अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे।